नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फैक्ट एक्सपोजर पर, जहां भारतीय युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को भूल करके विदेशी सभ्यता को अपना चुकी है। इसकी दूसरी तरफ विदेश के हंगरी देश में एक ऐसा गांव है जो कि हंगरी से 134 किलोमीटर दूर बुडापेस्ट में है। इस गांव में सनातन और भारतीय सभ्यता का एक अनोखा मेल मिलाप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के रहने वाले लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में अभी तक शायद किसी को कोई जानकारी नहीं होगी। यहाँ की महिलाएं साड़ी, सूट, लहंगा चोली और पुरुष धोती, कुर्ता और कमीज पहनते हैं। वहीं भारत की युवा पीढ़ी इन सभी कपड़ों को मानो भूल से चुकी हो। आज जहां भारत के सभी स्कूलों में सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं कृष्ण वैली के इस गांव में वेस्टर्न कल्चर के साथ संस्कृत, हिंदी और वैदिक भाषाओं का अनुसरण करा रहे हैं। इस गांव के बच्चे माथे में तिलक लगा करके स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद सभी बच्चे गौशाला में गायों की सेवा करने के लिए जाते हैं। साथ ही ये लोग वहां की साफ सफाई भी करते हैं। आजकल इस गांव की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जितनी टूरिस्टों की संख्या पूरी हंगरी में नहीं है, उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ इस गांव में एंशिएंट हिंदू की सभ्यता और संस्कृति के बारे में सीखने आते हैं। इस डाटा के बारे में हंगरी की गवर्नमेंट ने खुद ही साझा किया। चलिए जानते हैं हंगरी के इस गांव की स्थापना किसने की थी और इसके स्थापक कौन है और इन्होंने किस वजह से इस गांव की स्थापना की थी और कैसे यहाँ के लोग हिंदू सभ्यता को अपना करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस गांव का इतिहास क्या है। कैसे यूरोपियन देशों में 3 एंशिएंट समाज के लोगों की डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है, जिससे इन देशों में सनातन धर्म की नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। कैसे हंगरी में हिंदू एंशिएंट गांव अभी सभी टूरिस्टों के बीच में ट्रेंड कर रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है या इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं इस गांव के बारे में। इस गांव का नाम कई प्रकार से लिया जाता है, जैसे कृष्ण वैली, नया ब्रिज धाम और इंडियन कल्चर सेंटर। इस गांव को अधिकतर लोग कृष्ण वैली कहकर पुकारते हैं। 660 एकड़ में बसा हुआ है। ये गांव में खुद के स्कूल है, खुद का आयुर्वेदिक सेंटर है और खुद की जैविक कृषि भी है। आज भी ये गांव पुराने समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आपको ये लगेगा कि आप कृष्ण जी की नगरी में हो। यहाँ हर घर में बिजली है, वो भी ये लोग खुद प्रोडक्ट करते हैं सोलर पैनल के जरिए में। हंगरी की गवर्नमेंट भी ये मान चुकी है कि ये गांव सेल्फ डिपेंडेबल है। यहाँ के लोग रोज सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं। ये गांव गौशाला और जैविक कृषि से अपना साधन खुद बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस गांव को कब, किसने और क्यों बनाया था। इस गांव का निर्माण 1993 में हंगरी के महान हिंदू संत शिवराम स्वामी जी के द्वारा हुआ था। शिवराम स्वामी जी इतने निस्वार्थ स्वभाव के व्यक्ति हैं कि इनके बारे में अगर मैं कुछ कहूंगी तो शायद वक्त और अल्फाज कम पड़ जाएंगे। शिवराम स्वामी जी का जन्म 1949 में हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ था, पर तब इनका सनातन धर्म से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था। पर जब 1980 में शिवराम स्वामी जी लंदन पहुंचे, तब इन्होंने भगवत गीता का एक सेशन ज्वाइन किया, जिसमें इन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन कम्युनिटी से जुड़े और इस्कॉन के माध्यम से सनातन धर्म को अपनाया। इन्होंने दुनिया की सभी मोह माया को छोड़ करके साधु जीवन जीना चालू किया और अपनी सादा जीवन उच्च विचार का मोटो लेकर के इन्होंने भगवत गीता
सादा जीवन उच्च विचार का मोटो लेकर के इन्होंने इस गांव का निर्माण किया, जो कि भगवत गीता और सनातन वेदों से प्रेरित है। इनको भगवत गीता इतनी ज्यादा पसंद आई कि इन्होंने भगवत गीता को हंगरियन लैंग्वेज में भी बनाया, जिसकी वजह से हंगरी के सभी लोगों को हमारे सनातन जीवन और भगवत गीता की तरफ प्रेरित होने का एक मौका मिला और हमारे सनातन जीवन को जीने का मदद भी मिला, जिसका पूरा श्रेय शिवराम स्वामी जी को ही जाता है। शिवराम स्वामी जी के कार्य से खुश होकर के 2009 में हंगरी के उच्च शिक्षा और विज्ञान के तत्कालीन राज्य सचिव पोरोलिक मनहर्ज के द्वारा इनको हंगरी राज्य के गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था, जो कि हंगरी का एक दूसरा बड़ा पुरस्कार है। ये पुरस्कार इनके उच्च कार्यों और इनके मानवीय मूल्यवान कार्यों के लिए भी दिया गया है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया है कि जहां हंगरी में टूरिस्टों की संख्या सिर्फ 10% है, वहीं सिर्फ कृष्णा वैली में ही टूरिस्टों की संख्या 30% से भी अधिक है। इस गांव में टूरिस्ट इनके अध्यात्म जीवन शैली को देखने और सीखने आते हैं। कृष्णा वैली में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है और सनातन जीवन में जीने के लिए भी लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। जिस प्रकार शिवराम स्वामी जी ने अपने विचारों और अपने जीवन को सादा रखा है, उसी तरह उनका अनुसरण करने वाले लोग इस गांव को अभी भी वैसा ही रख रहे हैं। ये लोग अपने कृषि और खेत में कभी भी कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन लोग बहुत लंबी आयु जी रहे हैं। और तो जहां हम सभी लोग अपने एंटरटेनमेंट और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मोबाइल, टीवी और पार्टी का मौका खोजते हैं, वहीं यहाँ के लोग अपने स्ट्रेस और अपने एंजॉयमेंट के लिए कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।